क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन मैंने क्वेश्चन कराए थे कुछ में और उसको मैंने प्रोसेस समझाया था। उसमें क्या होता है जनरल सॉल्यूशन में कि आपके पास इक्वेशंस होती हैं और उसको आपको एक्सपेंड करना होता है जनरल फॉर्म में। मींस वन एंगल नहीं, सिंगल वैल्यू नहीं होती, वो जनरल वैल्यू होती है और एन की टर्म्स में होती है। इसमें एन को पर्टिकुलर वैल्यू एज ए होल नंबर, कंप्लीट नंबर लिखने के बाद आपको पर्टिकुलर वैल्यू निकलती रहती है। इसकी बहुत सारी वैल्यू होती हैं। तो आज मैं एक नई ट्रिक बता रहा हूँ। मैं नई ट्रिक क्या, वो उसका एडवांस फॉर्म है। पहले मैं आपको एग्जांपल एकदम सिंपल दे देता हूँ। सपोज करो क्वेश्चन है हमारे पास कोट थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू √3। क्योंकि ये आपके पास जनरल वैल्यू मालूम है इसकी, जो सिंपल प्रिंसिपल वैल्यू है, पहली बार जो क्वाड्रेंट में लाई करती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो √3 वैल्यू हमारे पास होती है 30 डिग्री एज ए π/6। बट जब हम देखते हैं क्वाड्रेंट में तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री में लाई करती है और ये वैल्यू यहाँ भी लाई करती है। इसमें आपका थीटा होता है यहाँ पर π+θ। ऐसे एक सर्कल घूमता है वंस, फिर उसके बाद इस एंगल को और ले आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एंगल, उसके बाद फिर एक और एंगल, फिर एक और एंगल, और इस साइक्लिक फॉर्म हमारी कवर्ड होती रहती है। बार बार इसमें रीजन होता है, चेंज होती है पाई की वैल्यू। और इस सॉल्यूशन को करने के लिए सबसे पहले मैंने 3 रूल बताए थे साइन कोस टेन के, तो इसे टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ कोट tan थीटा is equal to 1/√3 and we know that this is equal to tan π/6। नाउ अब हमारे पास tan x इज इक्वल टू tan y और आपके पास फॉर्मूला मालूम है इसका, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/6। ये आपके जनरल सोल्यूशन शो करती है होल नंबर। जब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, π/6, n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, पाई प्लस π/6 एज 7 π/6 एंड सो ऑन। ये बार बार ऐसे रिपीट होती रहेगी। इसी में एक ट्रिक थी कि आपके पास जनरल इक्वेशन सिंपल फॉर्म में नहीं होती है, और वो फॉर्म इस तरह से होती है कि या तो हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी या फिर डायरेक्ट दी गई होती है। और फॉर्म का मेथड होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू होती है c, आपको गिवन होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इसको एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, इसको हम डिवाइड करते हैं दोनों पार्ट को, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को, डिवाइड बाय a² प्लस b² के स्क्वायर, डिवाइड बाय दिस। होल इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड। इससे क्या होगा, जो हमारे पास फॉर्म बनेगी वो एक साइन या कोस की आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद उस आइडेंटिटी को, जो हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बनता है a² b², दिस इज कोस थीटा, प्लस b/a² b², सॉरी साइन थीटा था, साइन थीटा और ये कोस थीटा इज इक्वल टू c/a² प्लस b²। अब इस फॉर्म में जो हमारे पास आइडेंटिटी बननी है साइन थीटा कोस थीटा है, तो इस वाली आइडेंटिटी को आप कन्वर्ट कर लें और इसे साइन फाई कोस फाई कुछ ऐसी वैल्यू रख दें, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो मैं इसमें इसे साइन फाई बना लेता हूँ, कोस फाई मर्जी है, a/ इज इक्वल टू कोस फाई। जैसे ही आप कोस फाई बना देंगे, अब इसके रेस्पेक्ट में ट्रायंगल बन जाएगा। और आप जानते हैं जब ये वाला एंगल फाई होगा तो यहाँ पर कोस फाई में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसके हिसाब से हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी और जिसकी वैल्यू ले जाएगी b।
तो बी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, और ये साइन फाई हो जाएगा। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा, और आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास साइन ए प्लस बी का इज इक्वल टू, यहाँ समथिंग वैल्यू आएगी और ये वैल्यू आपकी एक साइन की टेबल में होगी, और उसके हिसाब से फिर हम साइन का जनरल फॉर्मूला लगा देंगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ इसके एग्जाम्पल का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल सोल्यूशन के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे देते हैं, ये आपके बोर्ड में आया हुआ इस तरह क्वेश्चन, √3 कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2। अब हमें इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ए कोस थीटा, और बी की वैल्यू 1, तो डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज 3 प्लस 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। सो डिवाइड बाय इक्वेशन 2, हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो मॉडिफाई इक्वेशन आती है वो आएगी √3/2 कोस थीटा 1/2 साइन थीटा, एंड दिस इज √2/2, यू नो 1/√। अब ये फॉर्मूला बन चुका है। अगर मैं √3/2 को लिख दूँ, साइन 60 की वैल्यू है, यू नो √3/2 साइन π/3, so 1/2 इज इक्वल टू कोस π/3, और आप इसे कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास साइन ए कोस थीटा कोस ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और ये फॉर्मूला है साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √2। और अब आपको टेबल में जाना है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, और ये वैल्यू हमारे पास साइन π/4। अब हमारे पास कंप्लीटली फॉर्मूला बन गया है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, और अब आप इसे चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू सॉरी यू नो π/3 प्लस थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, और ये y। अब आप इसमें चेंज कर सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आपकी मर्जी है, कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि यहाँ कोस का बन सकता था, मैंने बताया, इसे मैं कोस में कन्वर्ट कर लेता। अब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, तो वहाँ पर आपके उस पर डिपेंड करता है, उस वक्त माइंड पर क्या आपने मन में सोचा है। दोनों ही सेम है, -π/3, ये आपके थीटा की वैल्यू है। इसे प्लस रखेंगे एक बार, एन को इवन नंबर, एक बार ओड नंबर रख के दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, इस बार मैंने साइन में कन्वर्ट करता है, इस बार कोस में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन है मेरे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2। अच्छा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन डायरेक्ट आपको साइन कोस में ही मिले, कभी कभी क्वेश्चन में ना टेन की फॉर्म में आ जाती है, टेन कोट की, तो उसमें क्या करना होता है आपको, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कोस में, इससे आपका क्वेश्चन और सिंपल इजी हो जाता है। कोसेक कोट की फॉर्म हो, कोसेक की फॉर्म हो, सेक की फॉर्म हो, तो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे भी दिक्कत नहीं आएगी।
और आपको वहाँ जनरल सोल्यूशन दे रखा होता है किसी भी रेस्पेक्ट में। अभी मैं क्वेश्चन करूँगा, इसे देख लेना थोड़ी देर, इसको ध्यान से देखें। मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1, ए का 1 यहाँ 1 है, बी भी 1 है, तो बी स्क्वायर 1 और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट, हैंस √2। आप इसे डिवाइड करेंगे 1/√2 साइन थीटा 1/√2 कोस थीटा डिवाइड बाय √2, दिस इज 1। यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। अभी मैं इसको चाहूँ तो कोस की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में रख सकता हूँ। चलो मैं इसे कोस की फॉर्म में कर लेता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा कोस π/4, नहीं साइन लिखते हैं, साइन π/4। इस बार में फॉर्मूला किसका बनाना है, हमें कोस का बनाना है, और साइन थीटा प्लस कोस π/4 और फिर कोस थीटा इज इक्वल टू 1। यू नो दिस इज साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी। फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू कोस 0। और अब जनरल फॉर्मूला आपके पास बन गया है, तो ऐसे लिखेंगे आप थीटा इज इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस 0। बट यहाँ था हमारे पास थीटा माइनस π/4, तो आपको इसे कंप्लीट लिखना था, मैंने इसको इसे जल्दी कर दिया, थीटा माइनस π/4। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस π/4, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं। आप इसे चाहो तो सोल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो, ये आपका ऐसे भी ठीक आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन डायरेक्ट इक्वेशन है हमारे पास, उसको कन्वर्ट करना है, मैं उसे करा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास 2 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। ये थर्ड क्वेश्चन है। 2 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। आपको ऐसी इक्वेशन डायरेक्ट बनानी पड़ती है। यहाँ पर हमारे पास कोस साइन नहीं है, एक ही है कोस कोस, तो सिंपली से खोल लीजिए। अब ओपन करेंगे हम, कोस 3 थीटा फॉर्मूला खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos थीटा, यू नो कोस 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 cos थीटा, यहाँ 3 cos थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा 4 cos थीटा और माइनस cos थीटा। cos थीटा कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो टर्म्स हमारे पास, जीरो प्रोडक्ट में जब आएगा, जब कम से कम एटलीस्ट 1 0, कोस थीटा 0 और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। नाउ थीटा 0 किसके लिए होता है, π/2 के लिए। जनरल फॉर्मूला 2n + 1 π/2, तो थीटा इज इक्वल टू, अब हमारे पास सिंपल एक टर्म्स आ गई है, दूसरी टर्म्स यहाँ से, और कोस थीटा की दो वैल्यू निकलेंगे हमारे पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो आप चाहो तो इसमें फैक्टर कर सकते थे, या इसमें कर लो, दोनों में एक ही बात है, दोनों से एक। इसका लिखेगा 2 cos थीटा + 1 और 2 cos थीटा -1, तो वहाँ दो वैल्यू निकल के आएंगी, यहाँ से भी दो वैल्यू निकल के आएंगी, तो इसमें एक प्लस के लिए एक और माइनस के लिए। तो पहली टर्म समझ हो जाएगी, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर और ऑप्शन लगा दीजिए, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू है, यू नो कोस 1/2, दिस इज π/3 कोस थीटा, कोस थीटा कोस π/3, और यू नो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई
प्लस माइनस पाई बाय 3, ये पहली वैल्यू है। इसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ सोल्व करेंगे तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे पाई माइनस पाई बाय 3, और यहाँ हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। सॉरी थीटा की वैल्यू थी, इसे कोस थीटा जो हमने एलिमिनेट कर दिया, जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं, और थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, और आपके पास ये जनरल वैल्यू आ गई है। एक क्वेश्चन और दे रखा था, ये एग्जाम में आया हुआ है, बट ये डायरेक्ट फॉर्म में, चलो ये साइन 10 की फॉर्म में है, इसको डायरेक्ट करना होता है। ये पहले एग्जाम में आता था, अभी काफ़ी दिन से नहीं आया, मगर किसी किसी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम तैयार हो जाता है। 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड नेक्स्ट 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्म नहीं होती है। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्म नहीं है और जीरो भी नहीं है, तो मैं कैसे सोल्व करेंगे इसे? तो सोल्व करने के लिए तरीका ये है कि आप पहले इसको साइन कोस को कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ एलसीएम में साइन अपन कोस आएगा, यहाँ भी साइन अपन कोस आएगा, तो आप ले सकते हैं इसे कॉमन। मैं कर रहा हूँ इसे 1 प्लस साइन 2 थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन माइनस कोस, एलसीएम लेंगे तो कोस माइनस साइन हो जाएगा, अपॉन, और यहाँ एलसीएम में जो अपॉन है वो अपन वो बोथ साइड लोग कट कर देते हैं, जबकि वो टर्म उसे एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है उसका सिंगल सॉल्यूशन, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये टर्म है हमारे पास। इसका तरीका ये है कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसमें कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। तो ये फॉर्म ऐसे लिखी जा सकती है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोस थीटा बाहर ले लेता हूँ ब्रैकेट में, और यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा क्लोज कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये वाली टर्म्स इधर आएगी, तो ये माइनस में आएगी, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन हमारा इसका होता है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये भी 0 हो सकता है, ये 0 होने से सारे सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, तो इसको भी सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। पहला केस हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू 0 implies that theta is equal to 2n plus 1 पाई बाय 2। अब जो नेक्स्ट सॉल्यूशन था हमारा, और करके बताएंगे इसे, क्योंकि वो भी पार्ट हो सकता है हमारे पास। तो यहाँ था 1 प्लस साइन 2 थीटा, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है हमें, ये जो पूरी टर्म है इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे हमारे पास सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ हो जाएगा कोस थीटा, सारी टर्म कोस थीटा में करने 1 प्लस साइन 2 थीटा को सोल्व करेंगे, तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर है, किसका? साइन प्लस थीटा होल स्क्वायर है, आप चाहो तो इसे कर सकते हो। तो मैं इसे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, 1 की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने ओपन कर दी है, डायरेक्ट लिख सकते थे आप। और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये भी माइनस में, अगर ब्रैकेट में चाहो तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये टर्म भी होल स्क्वायर में है और ये टर्म भी वही है, ए प्लस बी, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा कॉमन आ गया, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको मालूम है ये या तो 0 होगा या फिर 0। ये क्वेश्चन मैं अभी सोल्व कर चुका हूँ, आपको मालूम है पीछे 100 क्वेश्चन सोल्व करा था। पहला क्वेश्चन ये था, सेकंड नंबर का। यहाँ पर इस टर्म को लिख सकते हैं आप कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू -1। यू नो कैसे? साइन थीटा इधर ले जाएंगे, डिवाइड बाई कोस थीटा बोथ साइड, और ये -1 आ जाएगा। -1 सेकंड क्वाड्रेंट में है, सो थीटा की वैल्यू n पाई, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4। ये तो आपका सेकंड टर्म, एक जनरल सोल्यूशन। दूसरा निकला तीसरा, दिस इज a प्लस बी और a माइनस बी। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। you know this is cos 2 theta इज इक्वल टू 1, और 1 होती है कोस की टेबल में वैल्यू 0, कोस 0। और अब जनरल फॉर्म्स में आ जाइए, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो आपके पास ये सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये 3 वैल्यू आई हमारे पास, एक वैल्यू, 2 वैल्यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।